हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपना Q1 का नतीजा जारी कर दिया है और इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसा नतीजा रहा है। इसके अलावा इसका जो नतीजा आया है इसका क्या इम्पैक्ट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये नतीजा आज के ही डेट में है और अभी कुछ देर पहले जारी हुआ है। जो एसबीआई ने अपना Q1 का नतीजा जारी किया है ये करोड़ में है और हमारी बात भी जो है करोड़ में होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कंपनी का जो टोटल इनकम है यानी कि रेवेन्यू है वो कितना हुआ है। तो टोटल इनकम की बात की जाए तो इस बार इस कंपनी का जो रेवेन्यू है यानी कि 74,988 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी का टोटल इनकम यानी कि पूरा जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं अगर देखें तो आज से एक साल पहले की बात की जाए तो आज से जो है एक साल पहले 77,367 करोड़ रुपए इस कंपनी का रेवेन्यू था। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईयर एंड ईयर बेसिस पर यानी कि साल दर साल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें कटौती देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजे की तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा जो है गिरावट इस बार के क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 82,613 करोड़ रुपये था और इस बार केवल आपका 74,988 करोड़। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ईयर एंड क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इस कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें हमें कटौती देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी का जो टोटल खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो कितना है। तो अगर देखेंगे तो इस बार जो है कंपनी का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 62,263 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो खर्चा था वो 62,896 करोड़ रुपये था। यानी कि पिछले क्वार्टर से इस बार का जो एक्सपेंस है उसमें कटौती आई हुई है। और इसके बाद एक साल पहले के अगर एक्सपेंस की बात करें तो केवल जो है 58,392 करोड़ रुपये था। यानी कि अगर देखा जाए अगर एक्सपेंस के मामले में तो साल दर साल जो है इस कंपनी का एक्सपेंस इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर की बात तो पिछले क्वार्टर से इस बार का जो एक्सपेंस है उसमें थोड़ी बहुत जो है हमें कमी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार जो है इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 6,068 करोड़ रुपए है, जबकि अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 91 था, यानी कि 9113 करोड़ रुपए था। यानी कि पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो इसका प्रॉफिट है वो जो है उसमें हमें काफ़ी जो है कमी देखने को मिल रही है। अगर वहीं बात करेंगे पिछले साल की तो पिछले साल के मुकाबले भी इस बार जो है हमें कम जो है इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल जो है इस कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 6504 करोड़ रुपए था। यानी कि ईयर एंड ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर दोनों ही बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए है इस कंपनी का इसमें हमें सुधार देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो इस बार का ग्रॉस एनपीए 3.91% है, जबकि पिछली बार जो है इसका 3.97 था। और इसके अलावा अगर पिछले साल की बात करें तो लगभग 5.32% था। यानी कि दोनों ही बार के मुकाबले से इस कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो इस कंपनी का नतीजा आया है वो पिछले दो बार के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका असर आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक निगेटिव मूवमेंट के साथ देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका एसबीआई। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।